वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का थर्सडे एडिशन। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, कहा देश में इमरजेंसी से भी खराब दिन आएंगे। मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा, जनता आपको चुन के नहीं भेज रही है और सुनामी की कामना करने से कुछ नहीं होने वाला है। 40 सेकेंड्स। देखिए अमीश भाई, सुनामी की कोई कामना नहीं कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि किस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और मेरे फिर वही सवाल हैं। आप कहते हैं कि सवाल यही थे, आप हार गए। अगर हम किसी गंभीर मुद्दे को लेकर के, मान लो जनता ने हमको समर्थन नहीं दिया, तो क्या मुद्दा मर जाएगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं मरता। क्या देश के किसान की आय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दोगुनी कर देंगे 2022 में। फायदा भी क्या हो रहा है चल रहे हैं, क्या हो गई? क्या उस पे चुनावी हार जा रहे हो आप लोग। देख सवाल ये नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम बीजेपी नहीं हैं कि देश को बेच दे सरकार बनाए रखने के लिए। हम बीजेपी नहीं हैं। आप बोल रहे हैं जनता नहीं मान रही है ना जनाब, केवल अपनी ओके जनाब, यानी जनता नहीं मान रही है ना। एक सेकंड, आनंद दुबे मेक योर पॉइंट। आनंद दुबे नहीं मानेगी। ओके आनंद दुबे नहीं, देखिए आप टाइम लिमिट को फॉलो करिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। नहीं 50 सेकंड बहुत है, 50 सेकंड बहुत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ओके आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। आनंद दुबे 40 सेकंड 40 सेकंड। आई विल कम अगेन। सुनील भाई आप ही की बात आऊंगा वापस। हम आनंद दुबे, अमीश भाई, हम राजनीति में आए हैं सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए हमें सत्ता चाहिए होती है। हमें सत्ता लाने के लिए जी तोड़ के मेहनत करनी होती है, अपने आप को खपाना होता है। कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं। बहुत सारे राज्य जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं तो वही जनता हमें चुनाव जिताती है। कई जगह तो कड़ी फाइट होती है, 19-20 का फर्क रह जाता है, 2-4 सीटों से हम हार और जीत जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम ये मन में अपने बनाने लगे अंदाज कि सामने वाले का बुरा हो जाए और हमारा अच्छा हो जाए। कदापि नहीं। राजनीति शुचिता से ही होगी, सुचता से ही करेंगे। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आप तो कह रहे थे ममता जी भी कांटे की टक्कर दे रही है। 4 मई को ममता जी सरकार बनाएंगी, आप ही कह रहे थे। लेकिन 4 मई दीदी भी कहीं पार्टी भी जा रही है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं। अरे तो हम एक मित्र होने के नाते शुभकामना कर सकते हैं, अपने मन में शुभेच्छा दे सकते हैं। अब धरातल पर क्या चल रहा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या वहां की समस्या थी, वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ही जान सकती है। एक दूर से बैठ के मित्र केवल एक अच्छी बात कह सकता है। हम तो समाजवादी के मित्र हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अखिलेश जी आप कड़ी टक्कर देके मुख्यमंत्री बनिए और जो मुद्दे हैं उसको उठाइए। आपकी शुभकामनाएं डेंजरस है ना। आपने तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी, वो 25 पे आ गए। आपने ममता जी को शुभकामनाएं दी, वो 80 थी, अब 20 पर आ गई हैं। आपकी शुभकामनाएं बड़ी डेंजरस है। अब आपकी शुभकामनाओं का हार अखिलेश जी के गले में जा रहा है। कमाल की बात है। ऐसी शुभकामनाएं ना दीजिए। अखिलेश जी हमारे भी मित्र हैं भाई, प्रचार करने ऐसी शुभकामनाएं मत दीजिए। यही हो जाती है। ओके एक सेकंड, ऐसी शुभकामनाएं मत दीजिए। और ऐसी शुभकामनाएं देनी है। आजकल तो शुभकामनाएं लोग, आरजेडी के एक नेता ने कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं दे डाली है, वो पकड़े गए हैं वो। अरे कॉकरोच पार्टी, एक मिनट, आज कॉकरोच पार्टी आ गई, कल कोई मस्कीटो पार्टी आ जाएगी। इससे देश का भला नहीं होगा अमीश भाई। देश का भला होगा अगर सचमुच कोई पार्टी हो तो मंकी नाम से हो, हमारे वानर सेना, हमारी बंदर सेना, जिन्होंने राम भगवान के लिए इतना बड़ा सेतु बनवा दिया, तो वानर सेना को सपोर्ट किया जाएगा। इस देश में कॉकरोच मॉकरोच फाकरोच को सपोर्ट कोई नहीं करेगा। ये दीदी के साथ क्या हो रहा है आप क्या समझ पा रहे हैं? आपके साथ तो हो चुका है ये। देखिए यूबीटी के साथ, देखिए नहीं देखिए, हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए जोड़ तोड़ हुई थी, बट वहां तो पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है और वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें ममता दीदी से कोई ऐतराज नहीं है। अभिषेक बनर्जी का विरोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष हो रहा है, तो उसको अब महाराष्ट्र का विरोध है, वो तो हर परिवारवादी पार्टी के लिए बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। ओके सुधांशु, ये जो हो रहा है बंगाल के अंदर, ये क्या मैसेज है आपकी राय के अंदर? आर्थिक आपातकाल अलग है, लेकिन बंगाल में तो अलग ही आपातकाल लगा हुआ है। टीएमसी आपातकाल लगा हुआ है, वहां तो टीएमसी को निपटा रही है। देखिए समस्या क्या है, समस्या क्या है, देखिए मैं एक बात कहूंगा, हो सकता किसी को बहुत कड़ी लग जाए,
जो अक्सर जो क्षेत्रीय दल होते हैं जो विचारधारा से पूरी तरह भटक जाते हैं, फिर वो एक ग्रुप की तरह हो जाते हैं कि एनी हाउस सत्ता पाओ, सत्ता के उसके बाद अपने लोगों में सत्ता का बंटवारा करो धन का। फिर वो बंटवारे का भाव अपने लोगों से हटकर जाति के नाम पे आता, जाति से हटकर परिवार के नाम पे आता है, और फिर सब कुछ मेरे परिवार को अर्पित हो जाए कि तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। उसके बाद जनता उनके खिलाफ होने, ये एक टिपिकल मैकेनिज्म है जिससे आप हरियाणा में चौटाला जी की पार्टी या पंजाब में अकाली दल को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के रहते हुए 2012 में सत्ता आई थी, 2 बार से सत्ता नहीं आई है। डीएमके को देख लीजिए, इवन हमारे साथ में है जेडीएस को देख लीजिए, इन सब के साथ हो जाता है कि सब। और वही जो अमित शाह जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां क्यों टूटी, शिवसेना पुत्र मोह में टूटी और एनसीपी पुत्री मोह में टूटी। और आज ये बड़ा मैसेज कांग्रेस के सामने परिवारवादी पार्टियों के लिए स्ट्रांग मैसेज है सुनील यादव जो ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। हम आर्थिक सुनामी की तो बात करेंगे, लेकिन ये परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ जो सुनामी आ रही है वो दिख रही है लाइव इस समय। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए अमीश भाई, अगर परिवारवाद की बात करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कम परिवारवाद है? और हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम तो मुद्दों पे लड़ रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं, भरोसे के साथ कह रहे हैं। और 2024 में इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी थे और प्रधानमंत्री जी भी थे। ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भाजपा को हाफ किया है और आगे साफ करेंगे, ये आपका दावा है। तो फिलहाल टक्कर के आज के गुरुवार एडिशन में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।